दोस्तों, क्या आप भी 2026 में ट्रेंड्स को देखकर बीटेक सीएसई में एडमिशन लेना चाहते हैं? तो शायद आप ये अपने करियर की सबसे डेंजर डिसीजन लेने वाले हैं। हाँ, मैंने सही बोला, डेंजर डिसीजन। क्यों? क्योंकि आज के समय में इंडिया में हर दूसरा स्टूडेंट बीटेक सीएसई में एडमिशन लेना चाहता है। क्यों? क्योंकि हमने हर दूसरे इंसान से यही सुना है कि बीटेक सीएसई में ले लो, जॉब सिक्योर है। बीटेक सीएसई में एडमिशन ले लो, लाखों का पैकेज है। बीटेक सीएसई में एडमिशन ले लो, लाइफ सेट है। लेकिन आज के समय में रियलिटी बदल चुकी है। आज एआई का ज़माना है और हम सब जानते हैं कि जिसके अंदर स्किल्स नहीं होगी या एआई के साथ काम करने की एबिलिटी नहीं होगी, वो इंसान फ्यूचर में जॉब से हट जाएगा। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको रियलिटी चेक बताने वाला हूँ। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊँगा जो एक इंसान को जाननी चाहिए कोई भी डिग्री करने से पहले। दोस्तों, लाखों स्टूडेंट हर साल बीटेक सीएसई में एडमिशन लेते हैं, 4 साल लगाते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं और फिर 15 से 20 हज़ार की जॉब के लिए स्ट्रगल करते हैं। क्या इसीलिए उन्होंने 4 साल लगाया? क्या इसीलिए उन्होंने लाखों रुपए अपने माँ-बाप का गँवाया? जबकि उनके अंदर कोई स्किल्स नहीं है, कोई जॉब नहीं है और कोई डायरेक्शन नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर्स और अपने रिलेटिव्स के कहने पर बीटेक सीएसई में एडमिशन ले लेते हैं। कई स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि उनको 12th के बाद क्या करना है, जिसके कारण वो बीटेक सीएसई में एडमिशन ले लेते हैं। क्योंकि हम सबको बताया जाता है कि ये एक परफेक्ट एंड सिक्योर लाइन है। जब बच्चे के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती तो इसी तरह चल जाता है। लेकिन आज के समय में रियलिटी खराब है। हाँ, पहले ज़माने में ये ज़रूर सही होता था कि कोई भी इंसान जो इंजीनियरिंग में चला जाता था उसको जॉब मिलना आसानी से मिल जाती थी, लेकिन आज के समय में नहीं है। आज के समय में हर साल 12 से 15 लाख इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं इस भारत में। ऐसे में आपको जॉब मिलना कितना मुश्किल है, ये थोड़ा सोचने लायक बात है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं आपको पूरा रियलिटी चेक दूंगा आज कि कैसे हमको बीटेक किस स्टूडेंट को करना चाहिए बीटेक, किसको नहीं करना चाहिए, और अगर कर भी रहे हैं तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सीएसई खराब फील्ड है, बल्कि कंप्यूटर साइंस इस दुनिया की सबसे पावरफुल इंडस्ट्रीज में से एक है। लेकिन प्रॉब्लम फील्ड में नहीं है, प्रॉब्लम ब्लाइंड कंपटीशन में है। आज हर दूसरा इंसान जिसको ना तो इंटरेस्ट है और ना ही मालूम है, वो सिर्फ पैकेज और हाइप दे करके बीटेक सीएसई में एडमिशन ले लेता है। और फिर हज़ारों ऑफ स्टूडेंट्स जो बीटेक सीएसई कर लेते हैं, वो मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं आखिरकार आज के समय में सबसे ज़्यादा लोग स्टूडेंट सीएसई में ही एडमिशन क्यों ले रहे हैं। कोई भी 12th के बाद अगर आप किसी बच्चे से पूछते हैं तो आधे से ज़्यादा बच्चे यही बोलते हैं कि आप बीटेक सीएसई करेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें लोगों ने इतना ज़्यादा हाइप दिया है, इतना ज़्यादा हाइप दिया है बीटेक सीएसई को, कि लोगों को सिर्फ वही लग्जरी लाइफ दिखती है। उनको लगता है कि लैपटॉप इक्वल्स टू सक्सेस, आईटी जॉब इक्वल टू लग्जरी लाइफ, कोडिंग इक्वल टू रिच। और ये जो माइंडसेट है, ये इतना ज़्यादा टीनेजर्स पे छाया हुआ है कि उनको लगता है कि बीटेक ऐसी ही एक सक्सेसफुल लाइन है जिस पर जा कर के उनको जॉब मिल जाएगी। ऐसा नहीं है, अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है तो बिल्कुल मिलेगी, लेकिन अगर इंटरेस्ट नहीं है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए, हर ट्रेंड प्रॉफिटेबल नहीं होता। एक टाइम था जब सब मैकेनिकल ले रहे थे, फिर सिविल, और अब सीएसई। और जब कोई फील्ड ओवर क्राउडेड हो जाती है तो एवरेज लोगों की वैल्यू ऑटोमेटिकली गिर जाती है। सोचो, आप 4 साल मेहनत करो, आपके माँ बाप लाखों रुपए फीस भरें, और जब आप ग्रेजुएट हो जाओ तो आपको पता चलता है कि आप जैसे 20 लाख स्टूडेंट एग्जिस्ट करते हैं। सोच सकते हैं आप, 20 लाख एक बहुत बड़ा नंबर है। ये कई देशों की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा। इतने ज़्यादा इंजीनियर्स तो इंडिया प्रोड्यूस करता है, फिर भी किसी को ढंग की जॉब्स नहीं मिल रही हैं दोस्तों। और दूसरा रीज़न है डिग्री नहीं, स्किल्स इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, आज कंपनियां डिग्री से ज़्यादा स्किल्स पर फोकस कर रही हैं, और ऐसे में अगर किसी बंदे पर स्किल्स नहीं होती तो उसकी डिग्री बेकार है। जी हाँ दोस्तों, आजकल इंसान को सबसे ज़्यादा लेट में यही समझ में आता है। उसको लगता है कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लेगा और फिर वहाँ पर से वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें सीख जाएगा, पर ऐसा नहीं है। कई सारे कॉलेज आउटडेटेड सिलेबस पढ़ाते हैं, वही पुराने नोट से ही वो उनको पढ़ाते हैं और सिखाते हैं। जबकि आज के समय में एआई का ज़माना है, और एआई की वजह से लोगों को और सारे कॉलेजों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग चीज़ें पढ़ानी चाहिए।
लेकिन कई कॉलेज सिर्फ पुराने पैटर्न से ही पढ़ाते हैं, जिसके कारण आपके अंदर स्किल्स बहुत कम डेवलप होती हैं और इसलिए आपको बाद में जॉब के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। और अगर आप भी कॉलेज पर डिपेंड रहे तो 4 साल बाद आपके पास डिग्री होगी पर स्किल नहीं। जी हाँ दोस्तों, कोडिंग एक प्रैक्टिकल स्किल्स है। इसे आप यूट्यूब, ऑनलाइन कोर्स और रियल प्रोजेक्ट से भी सीख सकते हो। सिर्फ कॉलेज का नाम ही आपको सक्सेसफुल नहीं बनाता है। और अब जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ वो शायद आपको शॉक कर देगा, तो ध्यान से सुनिए।